हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक स्टेटस ऑफ मुस्लिम विमेन पे बात करेंगे। कुरान के अनुसार एक मुसलमान औरत का लीगल, नैतिक और सामाजिक किसी भी प्रकार की स्थिति में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वह अपने घर में काम कर रही है या वह बाहर काम कर रही है। इस्लाम बल्कि उसके हर अधिकार को भी सुरक्षित रखता है और समाज को यह आदेश देता है कि उसके प्रति वे दयालु रहेंगे और उसके साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे। इस्लाम इस प्रकार का वातावरण तैयार करता है कि एक मुस्लिम औरत किसी भी प्रकार की स्थिति, किसी भी प्रकार के पोजीशन को वह चाहे ग्रहण कर ले, पर उसकी जो डिग्निटी है, उसका जो इज़्ज़त है, वह हमेशा कायम रहेगी। और उसको हर कार्य में कुरान के अनुसार उनको प्रेरित किया जाता है कि वह हर कार्य को आराम से और इज़्ज़त के साथ में कर सकती हैं। इस प्रकार से इस्लाम में एक महिला की 3 पोजीशंस को सबसे विशेष माना गया है। घर के अंदर वह है एक पुत्री की, एक पत्नी की और एक माँ के रूप में। और इन तीनों ही रूप में इस्लाम औरत को सर्वोच्च पदवी और पद देता है और उसकी पोजीशन को कोई भी जना कहीं भी हिला नहीं सकता है। अब हम एक माँ के रूप में इस्लाम में एक औरत को क्या स्थिति दी गई है, वह हम बात करेंगे। इस्लाम में सबसे ऊंचा स्थान अल्लाह को दिया गया है और अल्लाह के पश्चात वे कहते हैं कि एक माँ है जो सबसे ऊंचा स्थान रखती है। इसलिए इस्लाम कहता है कि माँ के साथ में हमेशा न्यायपूर्ण और अच्छा व्यवहार होना चाहिए। ये भी कहता है कि माँ और पिता दोनों ही के ही साथ में अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उनका आदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जने एक समान कार्य करते हैं। पर कुरान में और हदीस के रेफरेंस को अगर हम दें तो ज़्यादा ऊंचा स्थान माँ को दिया गया है और इसके बारे में कुरान स्पेशली लिखता भी है। कहता है कि एक मदर यानी कि एक माँ जो है वह सबसे ऊंची है, इसलिए उसके आदेशों को हमें सुनना चाहिए, उसके प्रति हमारे को आदर का भाव रखना चाहिए। और सबसे ऊंची जो है वह माँ है। दूसरी जगह वह अल्लाह लिखता है या कुरान में यह लिखा गया है कि इंसान एक मानव के रूप में यहाँ पर अपने अधिकारों का प्रयोग करता है और उसको यहाँ पे एंजॉय करता है, पर हमें अपने पेरेंट्स के प्रति दयावान होना चाहिए। माँ के दर्द को हमें समझना चाहिए। उसने वह दर्द सहा है कि उसने अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखा है और उसको फिर जन्म दिया है। तो इस प्रकार से उसको संसार में लाने के लिए जो कष्ट उसने सहे हैं, उस कष्टों को हमारे को उसके प्रति दया का भाव रख करके उससे ऋण मुक्त करना चाहिए। वो कहते हैं, लाइट ऑन, कुरान यह कहता है कि एक औरत अपने बच्चे को पालने में, पोसने में, उसकी एजुकेशन में, उसको शिक्षा देने में पिता से ज़्यादा भागीदारी उसकी रहती है। एक माँ ही है
जो उसको हर कार्य के लिए प्रेरित करती है, और प्रेरित करने के साथ साथ उसके कार्य में हिस्सा लेकर के उसको आगे बढ़ने के लिए हमेशा उसके साथ में रहती है। वह इसलिए करती है कि उसने उस बच्चे को जन्म दिया है, और जिस संघर्ष के साथ में वह उसको इस संसार में लाती है, फिर उसको अपना ही दूध पिला करके वह उसे बड़ा करती है। इस प्रकार से वो लाइफ में उसको पूर्ण रूप से एक सशक्त इंसान बना करके, एक अच्छा इंसान बना करके जीवन में उतारती है। इसलिए हम माता के स्थान को ऊंचा रखते हैं। पिता क्योंकि इतनी सब मुश्किलों को नहीं झेलता है कि वह बच्चे को जन्म दे रहा है या पाल रहा है, पोस रहा है, मगर माँ क्योंकि यह सब दर्द सहन करके और अपने को उसमें शामिल करके, उसके साथ में रह करके उसको अच्छी शिक्षा दे करके बड़ा करती है, तो इसलिए हमारे को माँ की पिता से ज़्यादा उसकी इज्जत करनी चाहिए। बहुत सारी हदीस में हमारे को यह मिलता है कि माँ का स्थान ऊंचा है, इसलिए माँ के प्रति हमारे को आज्ञाकारी होना चाहिए और उसकी सेवा करना चाहिए, और उसके प्रति हमारा व्यवहार हमेशा सभ्य और सहिष्णु होना चाहिए। प्रोफेट मोहम्मद से जब यह वार्ता की गई कि हमारे को किसके प्रति व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, या हम माँ से ज़्यादा किसके प्रति व्यवहार ज़्यादा अच्छा रखते हैं, तो मोहम्मद साहब ने हमेशा ही जवाब ये दिया कि माँ के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, माँ के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और माँ के ही प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार उनके लिए माँ के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके प्रति वे यह कहते हों कि व्यवहार ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। फिर एक जगह हज़रत आयशा जो है वह पूछ रही हैं, मोहम्मद साहब से ही पूछ रही है कि पुरुष और स्त्री में से सबसे अधिक अधिकार किसका है, या अधिकार किसके पास ज़्यादा है। तो मोहम्मद साहब ने फिर उनको यही जवाब दिया कि माँ का अधिकार सबसे ज़्यादा है, चाहे वह पुरुष हो, बेटा हो, पुत्री हो या पुत्र हो, माँ का अधिकार ही सबसे ज़्यादा है। कई जनों ने यह क्वेश्चन भी रेज़ किया कि माँ पिता से थोड़ा सा एक वीकर सेक्स होती है, अतएव हम कैसे एक स्त्री को ज़्यादा अधिकार दे सकते हैं और पुरुष से ऊंचा मान सकते हैं। परंतु मोहम्मद साहब का जवाब हमेशा यह रहा कि एक माँ ही सबसे अधिक अधिकार रखती है और माँ का पद सबसे ऊंचा है। मोहम्मद साहब ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो इससे अधिक बड़ा पाप कोई सा भी नहीं है। और अगर माँ की आज्ञा का अवज्ञा की गई है तो उसे मोहम्मद साहब ने कहा कि एक अवैधानिक कानून के तौर पे उसकी आलोचना की जानी चाहिए। मोहम्मद साहब कहते हैं कि अल्लाह आपको माँ के प्रति कर्तव्य विहीन होने से रोकता है। आप उसके प्रति किसी भी प्रकार की अवज्ञता नहीं कर सकते हैं। एक हदीस में तो यह तक कहा गया कि अगर आप अपने माता की अवज्ञा कर रहे हैं तो यह जो अंतिम दिन होगा उस दिन आपको दोजख की प्राप्ति होगी और यह सबसे बुरा कर्म
माना जाएगा। इसलिए माँ के प्रति हमेशा अच्छा व्यवहार ही रखना चाहिए और वह आपको अंततः स्वर्ग की प्राप्ति में सहायक होता है। हज़रत आयशा एक जगह लिखती हैं कि हज़रत हर्षा बिन नोमान ने अपनी माँ के साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार किया था, उनको आदर दिया था और सभ्यता से उनके साथ में व्यवहार किया था। इस चीज़ को मोहम्मद साहब ने भी स्वीकार किया है कि एक बार उन्होंने ये बोला कि एक बार उन्होंने अपने सपने में यह देखा कि कोई जना कुरान की आयतों को पढ़ रहा है। तो उन्होंने पूछा कि यह किसकी आवाज़ है, तो यह बताया गया कि यह हज़रत हर्षा बिन नोमान की आवाज़ है। और तब मोहम्मद साहब ने यह कहा कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति इसीलिए हुई है कि उन्होंने अपनी माँ के साथ में अच्छा व्यवहार किया है। मोहम्मद साहब यह कहते हैं कि हमारे को सिर्फ माँ के प्रति ही अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमारे को उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो संबंधी हैं, उनके साथ में भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने अपने इस आदेश की पालना के लिए कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए और उन्होंने इसके लिए यह बताया कि एक माँ की सेवा करना पिता की सेवा करने से ज़्यादा बड़ा है। माँ की पोजीशन के बाद में ही पिता की पोजीशन आती है। उन्होंने एक बार के घटनाक्रम का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि जब हज़रत अबू हुरैरा ने उनसे यह पूछा कि कौन सा व्यक्ति है जो सबसे अच्छे व्यवहार को डिज़र्व करता है, तो मोहम्मद साहब ने उनको जवाब दिया, आपकी माँ। उन्होंने फिर यही क्वेश्चन पूछा, उनका जवाब था आपकी माँ। फिर यही क्वेश्चन पूछा और उनका जवाब था आपकी माँ। चौथी बार जब उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा कि किसको हमारे को ज़्यादा सभ्य व्यवहार किसके साथ में हमें करना चाहिए, तब चौथी बार में उन्होंने कहा आपके फादर के साथ में, यानी आपके पिता के साथ में। तो इसका मतलब माता का स्थान पिता से उन्होंने ज़्यादा ऊंचा माना। एक और हदीस में हमारे को मिलता है, उदाहरण मिलता है कि आप किसका सबसे अधिक राइट है और किसके साथ में हमारे को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तब भी उनका जवाब माँ के प्रति ही था। इसी तरह से इमाम अहमद साहब कहते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, परंतु जहाँ तक अच्छे व्यवहार की बात करें तो 4 में से 3 जगह पे माँ का स्थान ही ऊंचा जाता है। इस प्रकार से माँ ही सबसे अधिक पूजनीय मानी गई है। इस्लाम यह भी कहता है कि माँ के बाद में अगर पिता का स्थान ऊंचा है और पिता भी अगर आपके साथ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में माँ का जो भी निकट संबंधी है वह हमारे लिए सभ्य व्यवहार करने के लिए वह अनुकरणीय है। या उसके अलावा आप उसको अधिकार की प्राप्ति भी दे सकते हैं, उसको अधिकार भी दे सकते हैं, उसके साथ में सभ्य व्यवहार भी कर सकते हैं और उसका स्थान भी माँ के समान ही उच्च उन्होंने माना है। इस्लाम यह भी कहता है कि पेरेंट्स के, यानी कि माता और पिता दोनों को ही जो लीगल राइट्स हैं, जो वैधानिक अधिकार हैं, वे दोनों को ही बराबर से दिए गए हैं। और इन अधिकारों को या माता पिता को इन अधिकारों के साथ में ही हमारे को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें कभी भी हमारे को बोझ नहीं मानना चाहिए। उनके साथ में अच्छा ट्रीटमेंट जहाँ तक संभव हो करना ज़रूरी है और माँ सबसे अधिक अफेक्शन देना चाहिए और पिता से ज़्यादा उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस वीडियो में हम
एज अ मदर जो उनका रोल था उसकी बात करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम वाइफ एंड डॉटर का क्या स्थान है उस पर बात करेंगे। थैंक यू।